देखें कैचेस तो छूटते हैं, फील्डिंग भी बहुत अच्छी नहीं हुई है तीनों मैचेस में। आप देखें हमें जो कंसर्न रहेगा एक फिटनेस का रहेगा, एक फील्डिंग का रहेगा। बैटिंग बॉलिंग होती रहती है, इन 3 मैचेस से 2 चीज़ें निकाले, हमारी फील्डिंग और हमारी फिटनेस हाई लेवल पे नहीं है। बिल्कुल। राशिद भाई, मैं बात करूंगा संडे वाले मैच में जहां पाकिस्तान अर्ली ऑन 2 विकेट्स गिरी, उसके बाद मुश्किल में नजर आया। रिजवान ने वहां एंकर रोल भी खेला, अटैक भी किया, बॉलर्स को हावी नहीं होने दिया। ऐसा लगा वहीं से आज अपनी इनिंग दोबारा उन्होंने शुरू की। जिस तरह साइम अयूब अर्ली ऑन चार्ज लेते हुए आउट हुए, उन्होंने बाबर आजम को बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होने दिया। जिस तरह से आके उन्होंने अटैक किया, पावर प्ले जीता। आज हमने 6 ओवरों में 60 रन कर दिए, 60 रन बनाए थे। और जिस तरह से खेल रहे थे रिजवान 27 बॉल में 50 रन कर चुके थे, लेकिन उसके बाद वो अपना घोड़ा रोक लिया उन्होंने। फिर उसके बाद बाबर शुरू हुए और बाबर बहुत आगे निकल गए उनसे। ये पार्टनरशिप होती है, कभी आप तेज़ खेल रहे होते हैं, कभी दूसरा तेज़ खेल रहा होता है। तो इनका खासा रहा है रिजवान का कि अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो साइम अयूब खेल रहे हो या फ़खर खेल रहे थे या ये खेल रहे थे बाबर खेल रहे थे। ये तो यूज़ टू हैं आपस में खेलने के लिए। और एक फिर साबित किया इन दोनों ने कि ये दोनों अहम बैटर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। सिर्फ T20 में नहीं, वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, इसमें भी ये तीनों दोनों ही बहुत बैटिंग में भी और वैसे भी टीम के अहम रुकन हैं। एग्जैक्टली और बड़ा अच्छा पॉइंट आपने कहा कि वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले रिजवान का ऐसे फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि सारे रन हर दफा हम बाकियों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। रिजवान अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर ऐसी इनिंग खेलेंगे जहां पे वो प्रेशर ऑपोजिशन के ऊपर ही रखेंगे हमेशा, तो ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। देखिए एक चीज़ हो कि इसमें हम आगे जाके भी और बातें कर सकते हैं। ये सीरीज तो ख़त्म हो गई, हम टारगेट कितना सेट करते हैं, टारगेट सेटिंग में हमें इश्यूज आ रहे हैं। हमें टारगेट चेजिंग में प्रॉब्लम नहीं हुआ, छोटा गेम है, छोटे गेम में माइंड कम इस्तेमाल होता है, आपका बैट ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। लेकिन टारगेट सेट में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है कि आप इतना रिस्क लेंगे, विकेट भी हाथ में रखनी है। जहाँ पे आपके 4 आउट हुए 10 ओवर के अंदर, वहाँ मुश्किल हो जाती है। हमने टारगेट सेट करते हुए एक मैच हार गए हम, 2 मैच टारगेट चेज करते हुए हम जीते हैं। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। वीकनेस हमें मैं वीकनेस ढूंढ रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं इनके खिलाफ अगर मैं खेलूंगा मुझे क्या चाहिए, मुझे मिडिल ओवर इनकी बॉलिंग को तोड़ना है। अगर मैं प्लान करूंगा, इनको टॉस जीत के इनको पहले बैटिंग कराऊं, तो क्या है कि 60% में मैच जीतने में आ जाऊंगा कि इनके मिडिल ओवर्स कोई ख़ास नहीं है। आपने नसीम सबसे अच्छे बॉलर को बाहर किया हुआ है, आपने शादाब विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो आप कितने करोगे? 170 करोगे, 180 करोगे, हम कर लेंगे। तो ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि आज के मैच में मैं ये समझता हूँ बैटिंग पाकिस्तान को करनी चाहिए थी। टारगेट सेट करते 240 अपने का, आप को चैलेंज करते चैलेंज अपने आप को देंगे ना हम। जब आप जीत रहे हो, ठीक है ना, 4 ओवर बाकी हैं, 2 रन है, आप हिटे मार रहे हो, वो फायदा नहीं होता। उसका फायदा वहां पे जब टारगेट सेट कर रहे हो 240 का। हमने 180 की, हमने कहा 15 रन हम छोड़ के आ गए, नहीं, हम 40 रन छोड़ के आए हुए थे। तो क्या जब प्रिपरेशन होते तो खुद बैटिंग करो। ये मुश्किल जगह थी, ऐसे ही आसान नहीं थी। जब भी हम हार गए थे, शायद हार के डर से हमने चेस किया, एक ठीक है एक तरह से, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया है, हम भी अलग तो नहीं है ना, फिर हम ही सबसे पहले बोलते हैं कि ये चीज़ हो गई है। लेकिन देखना पड़ेगा। बॉलिंग पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा। बॉलिंग 129 रन थे 13 ओवर में, ये याद रखिएगा। वहाँ पे लग रहा था कि तकरीबन 9.92 का ये बनता है, रन रेट बन जाता है। 14वां करते हैं ओवर, इमाद 1 विकेट लेते हैं, 2 रन देते हैं। 15वां ओवर करते हैं, शाहीन 1 विकेट लेते हैं, 6 रन देते हैं। 17वां करते हैं, आमिर 2-3 रन देते हैं, 1 विकेट लेते हैं। 19वां करते हैं, शाहीन 1 विकेट लेते हैं। ये 4 ओवर हो गए, ठीक है ना। 13 ओवर के बाद 4 ओवर में 16 रन देके 4 विकेट लिए अपने। यहाँ पे गेम चेंज हुई है, गेम चेंज हुई है, हम जीते हैं, यहीं पे जीत गए। ठीक है, यहाँ पे रोजाना नहीं जीतते, ये याद रखिए। यहाँ रोजाना नहीं जीतते आप 8वें 9वें 10वें 11वें, ये हैं विकेट लेने की जगह। जहाँ पे राशिद खान जब आता है बॉलिंग करने, नोट किया होगा अफगानिस्तान से, वो ये यहाँ पे रन कम देता है। राहुल ने तो 2 दफ़ा जीता फास्ट बॉलिंग पे, लेकिन वो जो था ना मिडिल ओवर, वो राशिद खान लेके चला जाता था। इस साल उसने गुजरात में अच्छी बॉलिंग नहीं की, क्योंकि उसकी जगह नूर बॉलिंग कर रहा था वो स्लॉट में, तो ये थोड़ा पीछे गए, सिर्फ 10 विकेट ली, तो फर्क पड़ जाता है। तो ये रियलाइज़ करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को कि हमारी विकेटें, आज तो शाहीन ने 15 ओवर कर दिया है,
शाहीन उमूमन 18वां करते हैं, 19वां या 20वां इस तरह से जाते हैं करने जी, के लिए। जी हाँ। हारिस रऊफ भी इसी तरह से करते हैं, आमिर भी इसी तरह से करते हैं। अब इनको आना पड़ रहा है 15वें ओवर में, इमाद 14वें ओवर में जा रहा है, इमाद का एक ओवर हम छोड़ के आ रहे हैं, तो ये आयरलैंड के खिलाफ चल जाएगा, ये दूसरी टीम के खिलाफ नहीं चलेगा। इसकी और मिसाल मैं देता हूँ आपको, वर्ल्ड कप की कर देता हूँ। यहाँ नवाज, यहाँ मिस्टेक की थी बाबर आजम ने, 12वां ओवर करवाया, शाहीन आफरीदी को लेके आ गए थे मार लगने की, वो बनता था इफ्तिखार का या नवाज का बन जाता था, वहाँ पे फिनिश कर देते नवाज को आप। वो एक ओवर, बड़ा बैट्समैन कैलकुलेशन पे खेलता है, वो ये नहीं देख रहा कि क्या है, कैलकुलेट उसने किया होता नवाज आखिरी ओवर करेगा, बन उसका बनते ही आखिरी ओवर था, वो लेके आया, जितने मर्जी कर लो, 2 ओवर में 28 रन किए उन्होंने। तो ये मिस्टेक्स होती हैं, ये यहाँ पे जीत गए नजर नहीं आई आपकी, आपको 4 ओवर में 16 रन बने, 4 विकेटें गिरी। हमेशा ऐसा नहीं होगा, आपको विकेटें ऊपर से और मिडिल ओवर में विकेटें लेनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली राशिद भाई, इसको हम डिटेल में जब बॉलिंग के ऊपर अब और इससे बात ज़्यादा करेंगे डिटेल में क्या बात करेंगे, तो एक दो पॉइंट्स हैं जो आपसे मैं लूंगा इसके जी ऊपर जी और, जी। लेकिन उससे पहले मैं एक इस पॉइंट ये करना चाह रहा था कि यूजुअली रिजवान के साथ कुछ लोग एसोसिएट करते हैं कि वन डायमेंशनल प्लेयर है, लेकिन अगर वो लेग साइड पे भी खेल रहे हैं या वो वहां पे उनकी स्ट्रेंथ है, अगर वो हर मैच में 50 की एवरेज से जा रहे हैं तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट, रन्स तो आ रहे हैं। हाँ ठीक है, जितनी शक्लें उतनी अकलें, सही है। वन डायमेंशन इनका एवरेज 50 का है, वो इसलिए है कि इनके पास शॉट्स कम है, मानने वाली बात है, लेकिन जो शॉट्स हैं वो बहुत पक्की हैं, इस पर वो कम आउट होते हैं कम आउट होते हैं, इसीलिए 50 क्रॉस का इनका, 50 प्लस का इनका एवरेज है, जो कि बहुत रेयर है। विराट कोहली का आपने बताया था शायद है, इधर बीच में आके ये मारते हैं। अब बॉलर के पास होनी चाहिए ना क्वालिटीज, हो उसको रिसीव करे। Exactly. अब वो जो चाह रहा है वो कर रहे हो आप, तो उसको क्या चाहिए, उसने पक्का किया हुआ है अपने आप को। हाँ अच्छा बॉलर होगा, वो ज़रा ट्राई करेगा, इधर उधर करेगा, लेकिन अभी तो सक्सेस मिली हुई है और टॉप 5 में ये रहते हैं, टॉप नंबर 1 भी आईसीसी की रैंकिंग में, और तकरीबन 400 प्लेयर खेल रहा है इस वक्त आईसीसी के, 400 में नंबर 1 है, तो आर्गूमेंट बनता नहीं है फिर। Exactly. बाबर आजम ऊपर आते हैं, अगर नंबर 1 हो जाते हैं तो आर्गूमेंट बनता नहीं है ना इनका। ये मतलब कि पाकिस्तान जीत भी रहा है, जैसे भी जीत रहा है, जिससे भी जीत रहा है, लेकिन आपके पास से ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो कि रैंकिंग में आ रहे हैं। कुछ लोग इसको नहीं मानते, लेकिन अभी थोड़े अरसे पहले जब बात हुई थी, बोलते यार रैंकिंग नीचे आ रही है इनकी अब, तो उस वो भी प्रॉब्लम था कि रैंकिंग नीचे आ रही है, अब रैंकिंग ऊपर जाएगी। तो हमारे जो शौकीन क्रिकेट है वो शायद ट्रॉफी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, हमें भी ऐसा ही है, ट्रॉफी मिलनी चाहिए जी बिल्कुल। और आज तो मिल गई, 2-1 से हम जीत गए, और लेकिन ट्रॉफी डिमांड तो है, दो कंट्री के पास ना डिमांड तो है। IPSL और एक IPL वाले जो लोग हैं बोलते हैं सबसे अच्छी लीग हम कराते हैं, ये इनकी भूल है कि सबसे अच्छी, आपके पास ट्रॉफी तो है नहीं, ठीक है, ट्रॉफी लेता है ECB, इंग्लैंड ले गया लास्ट वर्ल्ड कप, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ले गया, बिग बैश ले गया, तो किस बात की आपकी बड़ी लीग है, मतलब कि आप घुमा रहे हैं ना लोगों को, दो लीग, छोटी लीग वाले ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर जितना प्रेशर इस वर्ल्ड कप में है ना, शायद इंडिया पाकिस्तान के मैच में इतना प्रेशर नहीं होगा। उसके बाद जब जब लोग डिमांड करते हैं ना, डिमांडिंग लोग हैं हमारे कि हमें ट्रॉफी चाहिए भाई ICC की, और इंडिया में अलग एक चल रहा है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड हैं दोनों कंट्री एक दूसरे के, अगर हरा देते हैं जीत देते हैं एक हाइप बनती है, उसके बाद तो वर्ल्ड कप शुरू होगा, उसके बाद जीत के दिखाते हैं, अगर नहीं जीतते तो बहुत शामत है इनकी। जी बिल्कुल, 2021 और 2022 के वर्ल्ड कप ट्रॉफी की जब इन्होंने बात की है तो वो तो पाकिस्तान के PSL के लिए भी आनी चाहिए। जरूर लेते हैं, इनके अंदर एक चीज़ है, विकेट टेकिंग ऑप्शन पाकिस्तान के पास अगर चाहिए, बीच में ज़्यादा ज़रूरत इनकी पड़ेगी। डेथ ओवर और शुरू के बॉलर हमें नज़र आ गए हैं, एक आध ओवर पावर प्ले में कर लें, लेकिन बीच में अगर ये बॉलिंग करते हैं और विकेट लेते हैं तो पाकिस्तान का बहुत फायदा हो सकता है। एग्जैक्टली, विकेट्स आर द की राशिद भाई, और एक ऐसे विकेट टेकर की मैं बात करना चाहूंगा जो मशहूर थे कि जब वो आएंगे तो विकेट गिरनी ही गिरनी है। मैं हसन अली की बात करूंगा। 2017 में जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पे अपने आप को मनवाया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में उनका एक अहम किरदार रहा, और उसके बाद भी बड़ी परफॉर्मेंसेज रही, PSL में भी बड़ी परफॉर्मेंसेज रही। क्या हो गया उनको, किधर गई वो उनकी एबिलिटी जो जिसके लिए वो जाने जाते थे? वेयर डिड ही गो रॉन्ग? देखें, इस मैच की बात कर लेते हैं, वैसे वो डिटेल में चले जाएंगे। इनकी थोड़ी स्विंग में इशू आ गया, पेस और स्विंग, दो चीज़ें अगर आपके पास कम हो जाएं तो T20 में वो भी, तो फिर आप अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। इनके
जो विकेटें लेते थे ज़्यादा रिवर्स स्विंग पे बहुत उम्दा बॉलिंग करते थे। ये रूम ज़्यादा दे रहे हैं और देखें बहुत ज़्यादा रूम मिल रहा है इनको, तो ये तो यहाँ पे ले गए, लेकिन मेरे ख्याल से इनको विकेटों के बीच में आना पड़ेगा। और जब ऐसे बैट्समैन इनको छोड़ छोड़ के मार रहे हैं, इन्हीं को टारगेट लगता है, इन्हीं को किया हुआ था। जी हाँ। तो आज नहीं, बॉलिंग बहुत ही वेवर्ड बॉलिंग की है। अगर अच्छी बॉल पे मार दे तो हमें अंदाज़ा हो जाता कि अच्छी बॉल पे, वो अगर पहले से प्लान करके यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये डिसाइड नहीं कर पाया मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए या मेरी लाइन क्या होनी चाहिए, तो ट्राई किया इन्होंने, नसीम को बिठा के इनको खिलाया इन्होंने, तो वो शायद बैकअप बॉलर को तैयार कर रहे हैं। मे बी हारिस रऊफ अभी तक फिट नहीं हुए, जिसकी वजह से इन्होंने कहा अभी से हम ट्राई करना शुरू कर देते हैं। ये ना हो कि एंड पे अभी पाकिस्तान टीम को अनाउंस भी करना है अपनी टीम को, जिसमें हारिफ रऊफ अगर नहीं होते तो आपको एक ना एक डिसाइड करना है। उसमें हसन है और मोहम्मद अली भी आ सकते हैं, अगर टीम के साथ नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन जो परफॉर्मेंस हसन की नज़र आ रही है उससे मैं तो मुत्तफिक नहीं हूँ कि वो उनको टीम का हिस्सा भी होना चाहिए। हाँ, इंग्लैंड में अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं, वहाँ डिफरेंट कंडीशन हैं और मे बी वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करें तो शायद हिस्सा बन जाए, लेकिन आज अभी जो बॉलिंग की है इससे पहले करते हुए आए हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग है, बॉलर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीनों फॉर्मेट में कराची किंग से भी अच्छा परफॉर्म किया, पावर प्ले में, मिडिल ओवर में, डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए हैं। लेकिन जब यहाँ पे खेल रहे हैं, यहाँ पे वो हसन अली लग नहीं रहे, जिसके लिए अजहर महमूद ने या टीम ने, वहाब रियाज ने सेलेक्ट किया इनको, वो खुद परेशान होंगे। कोई ना कोई इंजरी होती है जब आपकी जगह पे बॉल नहीं हो रही, या कोई ना कोई रीज़न होता है, तो उसको अगर रेक्टिफाई नहीं किया, करेक्ट नहीं किया, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए। एग्जैक्टली राशिद भाई, एक तो थोड़ा सा वो विविड भी रहे, बॉलिंग भी वैसी नहीं रही, बॉडी लैंग्वेज भी डाउन थी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी, आप सारा क्रेडिट डिसक्रेडिट बॉलर को नहीं दे सकते। जिस तरह से टक्कर ने और बैलबर्नी ने उनको खेला और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, दे प्लेड ब्रिलियंटली। बहुत वही तो है, 13 ओवर में 129 रन, तो लग रहा था कि 210 रन तक ले जाएंगे ये लोग, लेकिन फिर उसके बाद टाइट बॉलिंग हुई, आउट भी हुए, 2-3 जल्दी जल्दी आउट हुए, तो उसके बाद मुश्किल हो गई उनको। लेकिन एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा टक्कर को या इनको ही बॉल करनी पड़ी, लेकिन ये चीज़ें तो होती हैं। अब अच्छे प्लेयर को रोकेंगे नहीं या उसको आउट नहीं करेंगे तो फिर आपका इतना फ़ायदा नहीं है ना। आपको खिलाया है, इसी वजह नसीम शाह की जगह पे खिलाया जा रहा है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, मोस्टली रन जो बनाए वो हसन अली को ही लगता है बनाए। लेकिन टक्कर को दाद देनी पड़ेगी। आज कप्तानी भी कर रहे थे और कहीं कप्तानी का प्रेशर नजर नहीं आया। इनफैक्ट ही परफॉर्म्ड, पिक्ड अप थिंग्स राइट वेयर ही लेफ्ट ऑन संडे। नहीं, बैक टू बैक इन्होंने 50 किए हैं, अच्छी बैटिंग, ये कैच छूट गया था। और ये स्पेशली स्पिनर्स को बिल्कुल बीच में आके विकेट एक्सपोज करके इसको अंदर स्वीप मार रहे हैं। ये मतलब कि इनके लिए ये मोस्टली अपनी विकेटें कवर करके, जो आयरिश प्लेयर हैं या इंग्लिश प्लेयर हैं, विकेटें कवर करके, विकेट छोड़ के बहुत कम मारते हैं। लेकिन ये नए, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ट्राई किया कि हम इस तरह से खेलें कि बॉलर की लाइन को हम डिस्टर्ब करें, उसमें कामयाब भी हुए कहीं ना कहीं, सेटल ना होने दें। और बिल्कुल साथ इनका दिया बैलबर्नी ने, जिन्होंने पहले मैच में बड़ा धचका दिया पाकिस्तान को और काफी रियलिटी चेक्स दिए। जिस तरीके से आज भी उन्होंने बारी को आगे लेकर गए, वो इनिशियल विकेट गिरने के बाद भी इनका फर्क ही नहीं पड़ता, विकेट गिरती है, अगली बॉल कोई भी आता है छक्का ही मार देता है। जब शुरू में इनका स्टार्ट, एक विकेट गिर गई, लेकिन बैलबर्नी और टक्कर ने गेम को उसी मोमेंटम यही रखा है उनका, 10 रन पर ओवर जा ही रहते। और आज भी इनकी बहुत लंबी इनिंग नहीं थी, बड़ी अच्छी इनिंग आप कह सकते हैं। अगर ये 200 रन करते तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो फाउंडेशन या बेस तो बहुत अच्छी बन गई थी। बैलबर्नी और दूसरे प्लेयर जितने भी खेले हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। जी बिल्कुल, विकेट के सारे तरफ इन्होंने स्कोर बनाए और यूं लग रहा था कि अगर वो 130 रन जब इन्होंने गढ़ दिए 13 ओवरों में, तो 210 220 तो बड़ा बिल्कुल लग रहा था इससे ज़्यादा। जब अगर हाफ वे से ज़्यादा आप जा चुके हैं, तकरीबन 13 ओवर में 129 रन, 2 विकेट, तो वहाँ पे नज़र आ रहा था कि यार इतने रन बनेंगे। मैक्सिमम तो मिनिमम 190 तो जाना चाहिए थे, लेकिन वो भी नाकाफ़ी होते। जो पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है, लास्ट 2 गेम ने किया, तो इनके 220 225 भी सेफ नहीं थे शायद। बिल्कुल राशिद भाई, सीरीज जीत गए हैं,
और आपने बिल्कुल ये बात की कि भूलना नहीं चाहिए कि जुमे को क्या हुआ था। ये ऐसी टीम नहीं है कि इसको सीरीज हरा के हम बाकी सारी नहीं, ऐसा चीजों को क्यों भूल होता है जाएं। कि आप हर कोई 11वें नंबर की टीम 8वें नंबर, मतलब हम भी तो 7वें 8वें पे आ गए, 11वें 12वें नंबर की टीम आके हमें हरा के ऐसी हर तीसरे दिन चली जाए, ये गलत है, ये साइन गलत है। क्यों? इसको रोकना होगा। ठीक है, हार जाते हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया से मैचेस होते हैं, अब इंग्लैंड हो गए, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इवन वेस्ट इंडीज से जीतते हारते रहते हैं, लेकिन एक टीम ऐसी जिससे आपका कंपटीशन ही नहीं है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और कुछ ममालिक अपने मुल्क में खेलते ही नहीं है, वो भी अगर आपको चमाट मार के निकल जाए ना, ये सोचने की बात है। वो भी 6 महीने के अंदर दूसरी दफा। और अगर हम बात करें कि उसको रोकना होगा, इस सारे प्रोसेस को बदलना होगा, उसका टाइम नहीं है क्योंकि नहीं, अगले टाइम नहीं है हफ्ते अभी। इंग्लैंड तो है। मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमें हार गए, ठीक है, 2 मैचेस जीते हैं, अब नेक्स्ट सीरीज थोड़ा टफ है। यहाँ पे आप जो हारे ना, इसको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड टफ ओपोनेंट है, वो भी अपने 15 अनाउंस कर चुकी है। हमारी गलती जो नज़र आ रही है ना थ्रू आउट, न्यूजीलैंड से सीरीज, चलो न्यूजीलैंड तो हो गई थी, हमने अपने 15 अनाउंस नहीं, हमें अपने 15 का नहीं पता, हम वेट कर रहे हैं प्लेयर्स का कि फिट हो जाएं। ये बिल्कुल रॉन्ग मैसेज जा रहा है विद इन द टीम। अब हर कोई सोच रहा है, हर कोई 6-7 तो है ना, बाकी सोच रहे हैं, शादाब भी सोच रहा होगा मैं टीम में हूँगा या नहीं हूँगा, इमाद भी सोच रहा होगा मैं टीम में हूँगा या नहीं हूँगा, इवन आज़म भी सोच रहा होगा कि मैं टीम में हूँगा या नहीं हूँगा, इफ्तिखार सोच रहा होगा कि मैं टीम में। जब ये सिचुएशन हो जाए, 7 प्लेयर आपके जो खेलते हुए आ रहे हैं वो सोचे मैं टीम में हूँ या नहीं हूँ, तो फिर आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं जो पहला मैच हुआ है। पहले डिसाइड कर लें। अब हसन अली खेल गया तो अब नसीम सोच रहा होगा यार मैं टीम में हूँगा या नहीं हूँगा, तो ये गलत मैसेज गया है पाकिस्तान टीम को, टीम ना अनाउंस करके। एब्सोल्युटली, बड़ा राइट, आपने वैलिड पॉइंट किया। जब 6-7 बंदे वर्ल्ड कप के सामने बिल्कुल होते हुए उनको यही नहीं पता कि वो टीम पे प्लेइंग 11 में है या नहीं, तो वेयर आर वी हेडेड। लेट्स होप सो कि पाकिस्तान अपने आप को टीम में बेहतरी लाए और सारी चीजें करे। राशिद भाई, 22 तारीख को पहला मैच है पाकिस्तान इंग्लैंड का। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफेंडिंग चैंपियंस, और उनके मेजॉरिटी प्लेयर्स जो हैं वो भी आईपीएल खेल के आ रहे हैं, और वहां पे तो जो क्रिकेट चल रही है वो मार धाड़ वाली क्रिकेट, ऑब्वियसली डिफरेंट कंडीशंस होंगी, पिचेस लेकिन डिफरेंट होंगी और हमारे बॉलर को भी मौका मिलेगा, थोड़ा सा लाइवली होगी, एयर में मॉइस्चर भी हुआ तो बॉल निकलेगी, पेस मिलेगी, बाउंस मिलेगा वहाँ पे। हाँ, अच्छे प्लेयर मारो, फिर शाहीन को मारना है तो आप मारें, आमिर है या नसीम है, अगर अच्छा खेल सकते हैं वो खेलते हैं, अपने अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। फिल सॉल्ट हो जाए या बटलर हो जाए या बैरिस्टो हो जाए या विल जैक्स हो जाए, तो ये तो खेलते ही बड़ी अटैकिंग क्रिकेट है। मोइन अली नीचे, बैन स्टोक नहीं है, तो टफ टाइम तो वो देंगे, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं और उनका कैलिबर है, बहुत हाई लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं वो। एग्जैक्टली राशिद भाई, बस टाइम कम है, जाते जाते मुझे कोई प्रिडिक्शन बता दें, कोई तसल्ली दे दें कि काम ठीक हो जाएगा। आज देखें, हमेशा वर्ल्ड कप से पहले हमें प्रॉब्लम रही है, हमें कप्तान हम चेंज करना चाहते हैं, हम वर्ल्ड कप के बाद कप्तान चेंज करना चाहते हैं, हम हार रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है, जब आईसीसी के इवेंट आते हैं ना तो पाकिस्तान टीम टफ हो जाती है खेलने में, और इसके बाद नॉकआउट में जाती है, उसमें सबसे डेंजरस टीम पाकिस्तान होती है। पता नहीं क्या रीज़न है इसका, सारे लड़के बहुत अच्छा खेलते हैं। आप देख लें 21 का वर्ल्ड कप आप उठा के देख लें, सेमीफाइनल में बड़ी हार गए, कैच छूट गया था उसमें भी, और 22 में हम फाइनल हॉलैंड की वजह से फाइनल में पहुंच गए, तो किसी को तवक्को नहीं थी कि हम फाइनल, यू नेवर नो। अब 9 में भी हम फाइनल में खेले थे, 10 में वेस्ट इंडीज़ में ही था ना, फाइनल खेले थे, 9 का फाइनल हम जीते हुए थे, तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान ऐसी टीम है कि किसी दिन भी, स्पेशली इन आईसीसी इवेंट्स में, आप इनको राइट ऑफ कर ही नहीं सकते। Absolutely. Thank you so much, Rashid bhai, for your valuable feedback and your valuable comments. आपके जो एनालिसिस था उससे बड़ा एक नहीं, सबसे पहले थैंक यू आपका सलमान के 3 मैचेस किए आपके साथ, बहुत अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस मुझे भी मिला, आपको भी मिला होगा, और अच्छा काम किया आपने, और बेस्ट ऑफ लक। It's always a learning curve with having people like you around, ji. Ladies and gentlemen, that's all we have from the show, and we are hoping कि पाकिस्तान यही मोमेंटम लेके 22 को इंग्लैंड से मद्देमुकाबिल हो। काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी उसमें कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं विद वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर। 4 मैचेस, एक बड़ी आइडियल हमें प्रिपरेशन मिलेगी फॉर विद अ क्वालिटी साइड।